हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको 3 लेक्चर और प्रोवाइड किया था। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं या इसे संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने देखा था, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुण क्या होते हैं। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कितने ऐसे कारण वाले क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज या गुण क्या होता है। ठीक है, ये तीनों लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से चैप्टर नंबर 4 के जितने भी लेक्चर्स हैं या केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स हैं आप वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। यहाँ पे केमिस्ट्री की सभी वीडियोस अवेलेबल है, तो वहां से बड़ी आसानी से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेन साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम देखने वाले हैं संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड तत्व के गुणों के बीच में समानता क्या होती है। यानी जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे और आपके एफ ब्लॉक के 4 श्रेणी के जो एलिमेंट्स है, यानी कि लेंथेनाइड तत्व जो होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज में, इनके गुणों में क्या समानता होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों के प्रॉपर्टीज में क्या अंतर होती है, यानी कि क्या भिन्नताएं होती हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि संक्रमण तत्व जो होता है इन्हीं को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं पे अगर हम संक्रमण तत्व बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेंथेनाइड तत्व की बात करते हैं तो लेंथेनाइड पहले बात है क्या। कल के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसमें 2 श्रेणियां होती हैं। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं, बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो थर्ड वाला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखो, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है इसमें 2 श्रेणियां होती हैं। पहला होता है 4F श्रेणी, ठीक है, और दूसरा आपका होता है 5F श्रेणी। क्लियर। अब 4F श्रेणी जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होते हैं एलिमेंट्स, लेंथेनम से। अब लेंथेनम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो 4F श्रेणी को क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड तत्व कहे जाते हैं या लेंथेनाइड्स कहा जाता है। उसके बाद 5F श्रेणी जो है ये एक्टिनाइड से स्टार्ट होता है, एक्टिनम से स्टार्ट होता है। एक्टिनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड्स कहेंगे। तो 5F श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं। क्लियर। तो अगर लेंथेनाइड आ कहां पे रहा है, मेन देखा जाए तो आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, एफ ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम कहीं पे भी लेंथेनाइड एलिमेंट्स की बात कर ले या एक्टिनाइड एलिमेंट्स की बात कर लें तो इसका मतलब है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है। क्लियर। बाकी हमने आपको डिटेल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी अलग से करा रखा है, लेंथेनाइड की प्रॉपर्टी अलग से पढ़ा रखी है और एक्टिनाइड की प्रॉपर्टी अलग से पढ़ा रखी है। ठीक है, थर्ड वीडियो लेक्चर में डिटेल में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। बेसिक हमने आपको बता दिया कि संक्रमण तत्व अगर कहीं पे लिखा है तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। क्लियर। और कहीं पे अगर लेंथेनाइड तत्व लिखा है तो सबसे पहले लेंथेनाइड तत्व हमने बता दिया एफ ब्लॉक के अंदर आता है। अगर एक्टिनाइड लिखा जाएगा तो ये भी एफ ब्लॉक के अंदर ही आएगा। लेंथेनाइड एलिमेंट्स को ही 4F श्रेणी के नाम से जाना जाता है और एक्टिनाइड एलिमेंट्स को 5F श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दोनों में समानताएं देखते हैं। आप हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कि संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड तत्व के गुणों के बीच
समानता। अब देखो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो संक्रमण तत्व है और जो लेंथेनाइड तत्व है, या कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्व और ए ब्लॉक के गुणों में समानता और भिन्नता को बताइए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 3 to 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ज्यादातर ये क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, तो आपको मैक्सिमम क्या करना है, 3 समानताएं याद करनी है, संक्रमण तत्व की और लेंथेनाइड तत्व की, ठीक है, और 3 भिन्नता याद करनी है संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड तत्व के अंदर, ठीक है। तो पहली समानता क्या लिखेंगे कि संक्रमण तत्व जो होता है, संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड तत्व धातु होते हैं, यानी ये दोनों ही क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं। जब हमने आपको डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो एक प्रॉपर्टी हमने ये बताया था डी ब्लॉक का कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे हमने आपको लेंथेनाइड एलिमेंट्स जब पढ़ाया, यानी कि ए ब्लॉक में जब लेंथेनाइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो वहां पे भी हमने आपको बताया था कि लेंथेनाइड जो होते हैं वो भी क्या होगा, धातु होगा। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज, ये दोनों क्या है, समान प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। तो यही तो हम देख रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टी में क्या समानता है, यही हमको नोट करना है। क्लियर। तो पहला समानता पता चल गया कि संक्रमण तत्व जो है और जो लेंथेनाइड तत्व है ये दोनों ही क्या होते हैं, धातु होते हैं, यानी मेटल्स होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लियर हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो गलनांक होगा और जो क्वथनांक होता है, इन दोनों का ही गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि इनका गलनांक व क्वथनांक, ठीक है, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। क्लियर, उच्च होता है। इनका का मतलब क्या हो जाएगा, इनके में दोनों चीज आ रही है, आपकी संक्रमण तत्व भी शामिल है और लेंथेनाइड एलिमेंट्स भी शामिल है, ठीक है। यानी ये दोनों ही एलिमेंट्स के गलनांक की बात कर लें या क्वथनांक की बात कर लें, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही हाई होते हैं। क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इसमें। देखो थर्ड पॉइंट आपका है गलनांक और क्वथनांक तो हाई हो गया। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ये रंगीन आयन बनाते हैं। अब सेम इसी तरह लेंथेनाइड तत्व में भी हमने बता रखा था कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं ये भी रंगीन आयन बनाते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि ये दोनों रंगीन आयन बनाते हैं, ये दोनों रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन बनाने का मतलब क्या है, बनाते हैं, ठीक है। रंगीन आयन बनाने का मतलब है कि देखो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे कलर्स में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। सेम इसी तरह जब आप ए ब्लॉक की पहली श्रेणी देखोगे, 4F श्रेणी देखोगे, लेंथेनाइड्स की श्रेणी देखोगे तो वो भी काफी कलर्स में होती है। क्यों, क्योंकि वो भी जो एलिमेंट्स हैं यानी लेंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं ये भी क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। तो थर्ड समान प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो संक्रमण तत्व है और लेंथेनाइड एलिमेंट्स है ये दोनों ही रंगीन आयन बनाते हैं। क्लियर हो गया। चौथी प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे, चौथी इसका जो प्रॉपर्टी या गुण हो गई वो क्या हो जाएगी कि ये संकुल आयन बनाते हैं, ठीक है। लिखेंगे ये दोनों संकुल आयन या कह सकते हैं संकुल आयन भी लिख सकते हैं या यौगिक भी लिख सकते हैं। ज्यादातर जो लिखा जाता है वो संकुल यौगिक लिखा जाता है या उपसंयोजन यौगिक लिखा जाता है। क्लियर। तो संकुल यौगिक या यहाँ पे लिखेंगे संकुल या उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा डाउट यहाँ पे आ रहा होगा कि ये संकुल यौगिक क्या है या उपसंयोजन यौगिक क्या है। एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। कहीं पे आपने देखा होगा K3FeCN6, ठीक है। इस प्रकार के जो एग्जांपल्स होते हैं, इस प्रकार के जो आयन्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं, इन यौगिकों को ही क्या कहा जाता है, संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। आगे जब चैप्टर नंबर 5 जब कल से स्टार्ट करेंगे
तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीटली आपके उप संयोजन यौगिक पर ही डिपेंडेंट है। यानी चैप्टर नंबर 5 का नाम ही है क्या, उप संयोजन यौगिक, या आप कह सकते हैं कि संकुल यौगिक। तो डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 5 में संकुल यौगिक के बारे में, लिगेंड्स के बारे में, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में कल से चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? इतनी चीजें अभी क्लियर हुई कि नहीं कि जो संक्रमण तत्व होता है या लेंथेनाइड तत्व होता है, ये दोनों ही क्या करते हैं, संकुल यौगिक, यानी इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं पूरे केमिस्ट्री में, या कह सकते हैं उप संयोजन यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो 4 प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये दोनों, अगला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, ये दोनों अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय गुण का मतलब क्या है, जो भी आपके संक्रमण तत्व होते हैं या लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं, हमने बताया था दोनों की ही प्रॉपर्टी में ये लिखवाया गया है। आप वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर 1 और वीडियो लेक्चर 3 जब आप देखेंगे तो डिटेल में ये सभी आपको प्रॉपर्टीज दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अनुचुंबकीय गुण का मतलब है कि जो संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड तत्व है, इन दोनों में ही मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, यानी कि चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्लियर? अभी डिटेल में आपको यह भी बताएंगे कि किसमें ज्यादा चुंबकीय गुण पाया जाता है और किसमें कम चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, जब इन दोनों में अंतर देखेंगे, भिन्नता देखेंगे, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये पांचों प्रॉपर्टी आपको एज इट इज याद होने चाहिए। एक बार फटाफट प्रॉपर्टी फिर से देख लेते हैं। देखो, संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड तत्व दोनों ही धातु होती है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, चाहे संक्रमण तत्व हो या लेंथेनाइड तत्व हो, दोनों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों रंगीन आयन बनाते हैं। दोनों ही तत्व क्या करेंगे, रंगीन आयन्स बनाएंगे। अगला प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों संकुल या उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं। और आखिरी पॉइंट क्या है कि ये दोनों अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कहीं भी अगर आपसे पूछ ले संक्रमण तत्व या लेंथेनाइड तत्वों के गुणों में समानता क्या है, तो ये पांचों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है तो आपको मैक्सिमम 3 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी पूछा जाएगा और 3 अंतर पूछे जाएंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर 3 प्रॉपर्टी बता दोगे और 3 अंतर बता दोगे, यानी मैक्सिमम 6 लाइन आपने लिख दी, तो आपको 3 नंबर बड़े आराम से बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। क्लियर? और अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पांचों ये प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी, और अभी जो पांचों भिन्नता कराएंगे यानी अंतर कराएंगे, वो भी आपको याद करके एग्जैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम कॉपी में लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये आई होप जो ये गुण हमने अभी बताया आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड तत्वों के गुणों में भिन्नता क्या है, यानी दोनों में जो प्रॉपर्टीज है दोनों की, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर क्या होता है। क्लियर? पहले आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे कि संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड तत्व के गुणों में भिन्नता क्या होती है, यानी इन दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे गुण, उसके बाद लिखेंगे संक्रमण तत्व और लास्ट में लिखेंगे क्या, लेंथेनाइड। ठीक है, एक तरफ हमने सभी गुण लिख रखे हैं, फिर हम कंपेयर कर रहे हैं कि संक्रमण तत्व के गुण में क्या क्या अंतर है और लेंथेनाइड तत्व के गुण में क्या क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली प्रॉपर्टी की, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता रखा था, यहाँ पे भी बता देते हैं। देखो, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1, D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, या आप लिख सकते हैं 0 to 10। ठीक है, लेकिन आप 1 से 10 ही लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्या, NS में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला हमने लिखा है, ये आपका संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला है।
जहां पे n-1 क्या बता रहा है, डी ब्लॉक के सबसे बाहरी कक्षक या बाह्यतम कक्षक को दर्शा रहा है, ठीक है। और s के आगे n लगा है तो ये क्या बता रहा है, कोष को बता रहा है, यानी एक ब्लॉक को एक कोष को बता रहा है। क्लियर, ब्लॉक क्या है, कोष क्या है, ये सब डिटेल में जानना है, या n-1 क्या होता है, n-2 क्या होता है, ये सब अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कंप्लीट वीडियो जाके देखिए, ठीक है। लेंथेनाइड्स की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-1 d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, यानी डी ब्लॉक में आप लगभग 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1 से 2 तक हमने लिख दिया है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये डी ब्लॉक से बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ज़ेनॉन, यानी कि Xe कहीं पे लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ज़ेनॉन पढ़ते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ज़ेनॉन हो जाएगा। उसके बाद होता है 4F, ज़ेनॉन 4F में आपको पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। उसके बाद 5s में आप भरेंगे 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, फिर लिखेंगे 6s, इसमें लिखेंगे फिर से 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, या लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये लेंथेनाइड का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहला आप देखेंगे कि आगे ज़ेनॉन है या रेडॉन है, अगर Rn से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक्टिनाइड्स का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएगा। लेकिन अगर Xe से स्टार्ट होगा और 6s पे खत्म होगा, 6s पे खत्म होगा, तो इसका मतलब ये लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि F ब्लॉक के 4F श्रेणी के किसी भी एलिमेंट्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। पूरा F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप लेंथेनाइड के अगर एलिमेंट्स देख रहे हैं तो लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्टिनाइड्स का एलिमेंट देखेंगे तो एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमने आपको F ब्लॉक वाले लेक्चर में बताया था। क्लियर, अगली प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। आखिर संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या में क्या अंतर है और लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं इनके परमाणु त्रिज्या में क्या अंतर होता है। जो संक्रमण तत्व होता है इनकी परमाणु त्रिज्या पहले तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, बीच में स्थिर हो जाएगी और लास्ट में फिर से क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो पहले तो बहुत तेजी से घटती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है, सॉरी घटती है, शुरू में घटेगी, बीच में स्थिर हो जाएगी और लास्ट में फिर से घट जाती है। क्लियर, तो यही चीज लिखे हैं संक्रमण तत्व में। जब भी परमाणु त्रिज्या की बात की जाएगी तो आप क्या देखेंगे कि पहले इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, घटती है, फिर स्थिर हो जाती है तथा अंत में पुनः बढ़ जाती है। यानी कि सीधे सीधे याद रखिएगा, एक पॉइंट, पहले घटेगी, बीच में स्थिर हो जाएगी और लास्ट में बढ़ जाएगी। क्लियर, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, संक्रमण तत्व के परमाणु त्रिज्या की ये प्रॉपर्टी है। क्लियर, अगर अब हम बात करें लेंथेनाइड तत्व की परमाणु त्रिज्या कैसी होती है या लेंथेनाइड तत्व की परमाणु त्रिज्या में क्या आपको अंतर देखने को मिलता है, तो लेंथेनाइड तत्व के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपके लेक्टिनम से लेके लुटेशियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी परमाणु त्रिज्या हमेशा घटती ही है, ठीक है, क्रमशः घटती है। ठीक है, आप लिखेंगे क्या कि लेक्टिनम से लेके लुटेशियम तक क्रमशः इनकी परमाणु त्रिज्या घटती है। यानी किसी भी तत्व की बात करने लेंथेनम में या लेक्टिनाइड्स में, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी परमाणु त्रिज्या हमेशा घटती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। अब तीसरा आपकी प्रॉपर्टी क्या है, अपूर्ण कक्षक, यानी कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक जो होते हैं इनमें कितने आधे भरे कक्षक हैं और जो लेंथेनाइड्स होते हैं इनमें कितने आधे भरे कक्षक हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो संक्रमण तत्व में आपको पता है कि जो बाह्यतम कक्षक होता है, जो S के पहले जितने भी ब्लॉक होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रखा है, तो S के पहले कौन सा ब्लॉक है, D ब्लॉक है। तो S के पहले जितने भी ब्लॉक्स आने वाले हैं वो सभी अपूर्ण कक्षक को शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए संक्रमण तत्व में S के पहले कौन सा कक्षक है, D कक्षक है, और पूरा क्या है n-1d लिखा है, यानी n-1d क्या हो जाएगा, इसका अपूर्ण कक्षक हो जाएगा।
तो संक्रमण तत्व का अपूर्ण कक्षक आप क्या लिखोगे, N-1D इसका अपूर्ण कक्षक आप लिख देंगे। क्लियर। वहीं अगर आप लेंथेनाइड्स की बात करते हैं तो हमने क्या बोला, एस ब्लॉक के पहले जितना भी आपके ब्लॉक्स होंगे उनके जो पहला आपका क्या होगा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो सभी क्या करेंगे, वो सभी अपूर्ण कक्षक को शो करेंगे। तो अगर हम लेंथेनाइड्स की बात कर लें तो इसमें 2 अपूर्ण कक्षक होगा। यहाँ पे तो आपको इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से फॉर्मूले से नहीं पता चलेगा। जब आप एफ ब्लॉक का मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आपको 2 अपूर्ण कक्षक दिखते हैं। पहला अपूर्ण कक्षक क्या है, पहला अपूर्ण कक्षक आपका है N-2F और दूसरा है N-2D। ठीक है, उसके बाद आपका S आता है। क्लियर। जब आप एफ ब्लॉक का जो मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला है जो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा था वो देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे याद करने वाली चीजें ये है कि अगर संक्रमण तत्व की बात की जाए तो इसमें केवल एक अपूर्ण कक्षक होता है जो कि क्या है N-1D। और अगर यहाँ पे लेंथेनाइड्स की या कह सकते हैं एक्टिनाइड्स की बात की जाए, चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, दोनों में से किसी की भी बात की जाएगी तो इन दोनों में क्या होगा, 2 बाह्य कक्षक देखने को मिलेंगे। पहला बाह्य कक्षक होगा N-2F और दूसरा बाह्य कक्षक क्या होगा N-1D। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि इन दोनों में उत्प्रेरकी गुण कौन ज्यादा शो करता है या करता भी है या नहीं करता। ठीक है, देखो उत्प्रेरकी गुण की बात करें तो उत्प्रेरक क्या होता है, हमने आपको बताया था कि उत्प्रेरक एक तरह का ऐसा एलिमेंट है या तत्व है जो खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अगर वो अभिक्रिया में शामिल हो जाता है तो रिएक्शन के रेट को यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे प्लेटिनियम हो गया, फेरस हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ये सब क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को दुगना कर देते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर स्लो हो रहा है तो उसके प्रोसेस को तेज कर देंगे, रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें संक्रमण तत्व के उत्प्रेरकी गुण क्या होती है या लेंथेनाइड्स की उत्प्रेरकी गुण क्या होती है, तो सबसे पहले संक्रमण तत्व की बात की जाए तो संक्रमण तत्व जो होता है ये अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। क्लियर हो गया। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर हम लेंथेनाइड्स की बात करें तो क्या लेंथेनाइड जो एलिमेंट है ये उत्प्रेरकी गुण दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, तो लिखेंगे क्या कि ये उत्प्रेरकी गुण नहीं दर्शाते हैं। यानी जितने भी लेंथेनाइड के एलिमेंट्स हैं ये उत्प्रेरक का गुण शो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट आप लिखेंगे चुंबकीय गुण, और ये इसकी आखिरी प्रॉपर्टी है। संक्रमण तत्व की अगर बात करें तो संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ये अनुचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और लोह चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों ही गुण प्रदर्शित करते हैं। डायरेक्ट याद रखेंगे कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये चुंबकत्व की तीनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, चाहे अनुचुंबकीय गुण हो, लोह चुंबकीय गुण हो या प्रतिचुंबकीय गुण हो। क्लियर। उसके बाद अगर लेंथेनाइड्स की बात करें तो लेंथेनाइड में अनुचुंबकीय गुण और लोह चुंबकीय गुण देखा जाता है। यानी कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स है यानी जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, चाहे लेंथेनाइड हो जाए चाहे आपका एक्टिनाइड हो जाए, ठीक है, ये दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों ही केवल अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे और लोह चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। उसके आगे ये आपके प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, हमने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। देखो अंतर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज हमने कितने आपको बता दिए हैं, 5 यहाँ पे अंतर बता दिया है और 5 गुणों में समानता बता दी है। इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना डिफरेंस लिख दीजिएगा। संक्रमण तत्व के दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या अंतर है, उसके बाद परमाणु त्रिज्या में क्या अंतर है, अपूर्ण कक्षक कौन कौन से पाए जाते हैं संक्रमण तत्व में और लेंथेनाइड्स में, उसके बाद कौन अच्छा उत्प्रेरक है और कौन उत्प्रेरकी गुण नहीं प्रदर्शित करता है, ये भी आप लिख देंगे। और लास्ट में आखिरी पॉइंट क्या लिखेंगे, चुंबकीय गुण के बारे में। दोनों की अगर बात की जाए तो संक्रमण तत्व में तीनों प्रकार के चुंबकीय गुण देखने को मिलेंगे और जबकि लेंथेनाइड्स में केवल 2 चुंबकीय गुण देखने को मिल रहा है। पहला है क्या आपका
अनुचुंबकीय गुण और दूसरा है लोह चुंबकीय गुण। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट देख लिया कि लेंथेनाइड्स में और संक्रमण तत्व के गुणों में क्या समानता होती है और क्या भिन्नता होती है। क्लियर? तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डिटेल में हमने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। बाकी जो आपका डाउट बच रहा है आप क्या करेंगे, पहले मैंने पढ़ा दिया, अब आप क्या करेंगे, जस्ट मेरे पढ़ा के जाने के बाद अपनी नोट्स को एक दो बार पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट बच रहा है तो आप हमसे यहाँ पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट हमने आपको बता दिया, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम की आईडी भी है वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। 4 लेक्चर में ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है। उसके बाद अब आपकी कल से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने वाली है, जो कि क्या है, उप संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, संकुल यौगिक क्या होते हैं। ये सब हम बेसिक लेक्चर या इंट्रोडक्शन लेक्चर एक आपको देंगे, वहां पे आपको डिटेल में समझा दी जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ज्यादातर ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो अगर 1 नंबर का भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।